सामने सड़े आप हट जाइए। आप हटा दीजिए। सर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूँ आप सभी मीडिया बंधुओं का। आप हमेशा हम लोगों को सपोर्ट करते हैं और हमारे इवेंट्स में एंड देन उसके बाद मैं सबसे पहले श्री प्रेम सागर पटेल जी का जो इस तरह का विजन रखते हैं कि महाराजगंज जैसी एक छोटी जगह वहाँ पे इस तरह का स्कूल अपने कार्यकाल में किए हैं और ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर की तरफ एज अ लीडर आई थिंक ये उसका एक बहुत बड़ा स्टेप यहाँ तक लेके आए। सो हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आज वो भी यहाँ पे हैं जो अपने विचार व्यक्त करेंगे। टॉकिंग अबाउट जयपुरिया स्कूल, जब हमें पूरे देश में, तो ये भी समझना जरूरी है कि हमने ऐसा क्या किया जो इस तरह की एक बहुत ही इनक्रेडिबल ग्रोथ हम लोगों ने अचीव की। इतने सारे बस्ती इन सब जगहों पर जयपुरिया स्कूल है और पेरेंट्स ने जिनको हमने जो प्रॉमिस किया था कि एक अच्छी एजुकेशन मिलेगी, उनका बहुत ज्यादा रुझान, बहुत ज्यादा सपोर्ट होते हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है, मतलब स्कूल्स बहुत खुलते हैं, हम ऐसा क्या अलग करते हैं कि जब एक जयपुरिया स्कूल खोलते हैं तो पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट करते हैं या बच करती है, स्कूल में सारी फैसिलिटीज प्लान करती है। सो हम लोगों की पूरी टीम इस सारी चीजों का स्ट्रक्चर्ड वे में पूरी प्लान कॉन्फिडेंस दिया कि अगर जयपुरिया है तो अच्छा ही होगा और ज्यादा उसमें हमें और क्या क्या करना है उसके लिए आप गाइडेंस देते रहते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। जयपुरिया हैज बीन इन एजुकेशन सिंस 1945। हम 1945 से हैं एजुकेशन में। पिछले 7 दशकों में हमने पूरे देश भर में 5 स्टेट्स ऑलरेडी हम एग्जिस्ट करते हैं, सीरियसली लेते हैं। तो हम समझते हैं कि एजुकेशन के 3 स्तंभ होते हैं, रुचि, योग्यता और विश्वास। आज हमारे बच्चों की क्या रुचि है, उनकी योग्यता को हम कैसे निखार सकते हैं, और ये विश्वास होना चाहिए हमें एज एजुकेटर्स कि हम उसकी रुचि और योग्यता को और ज्यादा निखार सकें। दिस इज द एंटायर फिलॉसफी विद विच वी हैव ग्रोन। और हम लोग ने हमेशा कोशिश की है कि हम Tier 2, Tier 3 सिटीज में काम करें, बिकॉज वी बिलीव दैट द एस्पिरेशन लेवल ऑफ स्टूडेंट्स इन दीज प्लेसेस इज वेरी हाई, छोटे शहरों में है। इसी विजन से जब प्रेम सागर पटेल जी और इनके परिवार से हमारी मुलाकात हुई तो ये विजन का हमें मैच लगा। हमें लगा कि हम लोग ना सिर्फ एक स्कूल बनाना चाहते हैं, पर हम पूरे शहर का, जिले का विकास करना चाहते हैं। हम हर तरीके की सुविधा, लोग सोचते हैं कि सिर्फ बड़े शहरों में है। हमने पिछले इतने सालों में देखा है कि हम लोगों ने हाई क्वालिटी एजुकेशन Tier 2, Tier 3 सिटीज में प्रोवाइड करवाई है एंड दैट हैज रियली इम्पैक्टेड द कंट्री। हमें बहुत खुशी होती है दैट एजुकेशन वर्ल्ड बोलता है दैट जयपुरिया हिंदुस्तान का मोस्ट रिस्पेक्टेड एजुकेशन ब्रांड है। वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट एक्चुअली। वी आर वेरी हैप्पी कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली ये बात बोलती है कि विश्व भर में जयपुरिया इज द स्कूल फॉर ग्रेटर गुड। मतलब आदरणीय कनक गुप्ता साहब जो इन्होंने जो काम किया है मैंने बखूबी अध्ययन किया, और जो मेरी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो बड़ी विकट समस्या आई कि हमारे बच्चे पढ़ेंगे कैसे। कहानी को व्यय करते हैं। मैंने प्राइमरी स्कूल की शिक्षा पढ़ी और इसी महाराज के इंटरमीडिएट कॉलेज, डिग्री कॉलेज में गरीबी की हालत थी, सब पढ़ लिया। जब मैं हार गया तो मेरे बच्चे पढ़े कैसे, मैं राज की सेवा में जो तनख्वाह पाता था उन्हीं तनख्वाह से अपने बच्चों को पढ़ाया, लिखाया, इंजीनियर बनाया। जब ये पढ़ लिए करके फिर राजनीति में आया, फिर चुनाव लड़ा, फिर हार गए, मेरी पेंशन भी बंद हो गई।
लेकिन आप लोगों का सहयोग, प्यार नहीं बदल दिए, इसलिए आंसू आ रहे हैं। हम शिक्षा को बहुत नजदीक से देखे हैं, बहुत तपस्या से अपने बच्चों को हमें पढ़ाया। इसलिए मैं चाहता हूं कि हाँ, हम शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा परिवर्तन लाए, ऐसा स्कूल की स्थापना किए हैं कि वहां से प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईएफएस सम्मानित नागरिक पैदा हो। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं, इसके लिए हम कोई कुर्बानी देने के लिए, शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए महाराज उनकी धरती पर तैयार है। मैंने बहुत सफर करके अपने बच्चों को बहुत मेहनत से, तपस्या करके, लोगों से सहयोग मांग करके पढ़ाने का काम किया। सभी दिल्ली के तपस्या से हम पढ़ाए हैं, मैं जानता हूं। इसलिए साथी, मैं चाहता हूं वो शिक्षा महाराजगंज में हम दे, महाराज इनके लोगों को दे, गरीबों को दे। इसलिए मैंने एक कदम उठाया जयपुरिया को ला करके, ताकि अच्छा से बने। ये तपस्या करके मैं इनसे गठबंधन किया और स्कूल बनाया हूं, और स्कूल के क्षेत्र में लगातार अमूल चूक अच्छा स्कूल में बने और प्रेम सागर पटेल से महान बने, यही मैं तमन्ना लेकर के काम कर रहा हूं। दोस्तों, शिक्षा अगर है तो आपको महान बनने में देरी नहीं है। नॉलेज इज ए पावर। अगर आप होशियार हो, शिक्षित हो, वही सत्ता के शिखर पर खड़ा कर देता है, पद नहीं करता है। इस धरती पर बहुत सारे एमएलए पैदा हुए हैं, पैदा होंगे, एक मैं भी हूं। न मैं अपराध क्षेत्र में कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं किया है, लेकिन महाराज की जनता, महाराज के लोग, मीडिया के भाई, सबसे लोग कहते हैं दबंग विधायक है। क्यों? मैं पढ़ा लिखा हूं, पोस्ट ग्रेजुएट हूं, एक ठोकर खा करके आया खड़ा हूं। इसलिए कहता हूं मेरे दोस्तों, मीडिया के भाई, पाकिट में गांधी हो या ना हो, लेकिन प्रेम सागर पटेल शिक्षा के क्षेत्र में आधी सीने में ले चल रहा, ताकि परिवर्तन मैं करूं। हम भी मर जाऊंगा, इस परिवर्तन आगे चले, हमसे बाहर बने। इसलिए इस शिक्षा के क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं। मैं भी कोई और काम कर सकता हूं, मैं भी कुछ और बना सकता था, लेकिन मैंने एक कदम नहीं उठाया, क्योंकि उससे हमारे गरीब भाई, लाचार भाई, पढ़े लिखे लोगों का कोई फायदा होने वाला नहीं है। शिक्षा एक ऐसा मंदिर है, बना सकते हैं। इसलिए मैंने एक कदम उठाया है। शिक्षा को मैं बहुत दिल से, तहे दिल से मैं अपनाता हूं और इसको लगातार बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूं। परिवर्तन लाना चाहता हूं महाराज की धरती में। जो लोग यहाँ पैदा हुए प्रोफेसर सिंपल लाल सक्सेना के बाद, कहता हूँ इस कदम को, उनके कदम को मैं आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। हम लोग इसी डिग्री कॉलेज में सिदरी, मछली और भुजिया भात खा करके पढ़ा हूँ, उस बात को जानता हूँ। कैसे मैं पहली अगर प्रोफेसर सिंपल लाल सक्सेना नहीं होता तो मैं पोस्ट ग्रेजुएट नहीं बन पाता। स्कूल था इसलिए पढ़ लिया। मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूँ शिक्षा के क्षेत्र में आप लोग सहयोग करिए। अमूल चूक परिवर्तन महाराजगंज में लाना चाहता हूँ। लगातार आईएएस, आईपीएस बनाना चाहता हूँ। प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर पैदा करना चाहता हूँ। ये जब तक पैदा नहीं होंगे, महाराजगंज के आवाम का विकास नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। लंबी चौड़ी बात नहीं करने के लिए आज मेरे आंसू रुक नहीं पाए। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह मैंने मेहनत किया है, ऐसे सोचो मेरी जिंदगी को इस तरह इतिहास बनाने वाले स्वयं मैं हूं। जो लोकसभा लड़ ले, वो सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लिया, इंजीनियर हो गए, हमने ठोकर बात दिया, हमने इस्तीफा देकर फिर राजनीति में आया। कोई पुरुष ऐसा नहीं होगा जो इस तरह कदम उठाया, हमने उठाया। इसलिए मैं चाहता हूँ हर मीडिया के भाइयों से कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने लोगों को बच्चे पढ़ाने के लिए अच्छे इंस्टीट्यूशन में भेजें और मेहनत से पढ़ाएं। एक दुकान पर एक दिन मैं बैठा था, करोड़ बिरादरी का आदमी आया, उसने दुकानदार से कहा अच्छा वाला सामान चाहिए। उसको नहीं पता अच्छा क्या होता, बट अच्छा मांग रहा था। हर आदमी अच्छे शिक्षा को देना चाहता है। स्कूल का भाव है, स्कूल हम लाए हैं बहुत तपस्या से। कनक भाई को मैं धन्यवाद देता हूं, मेरे जैसे छोटे आदमी को अपना ब्रांड दिए, नाम दिए और महाराजगंज को हम ऊंचाइयों पर लाने के लिए मीडिया के भाइयों के लिए आभारी हूँ। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सहयोग करिए और स्कूल जयपुरिया का नाम हम लोग रोशन करें, ताकि अच्छे से अच्छे बच्चे यहाँ से पैदा हो,
ताकि महाराज इनका डेवलपमेंट हो, आवाम का डेवलपमेंट हो। यही मैं अपील करने के लिए आपके बीच में यहाँ खड़ा हुआ हूँ। कोई शौक नहीं है मुझे, बट शिक्षा का एक शौक है। उस मंदिर की ऊंचाइयों पर हम खड़ा करें महाराज में, यही अपील कर रहा हूँ आपसे। आपका सहयोग चाहिए, मैं आभारी रहूंगा। धन्यवाद। तैयार है जब आप मीडिया के भाई अभी वहाँ कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे, सबको आहूत करेंगे, बुलाएंगे, और कभी भी कोई अध्ययन कर सकता है, देख सकता है कि विद्यालय कहाँ है, कैसा बना है। और हम लोगों ने उसको पूरी उसका स्ट्रक्चर पाइलिंग करके बनाया है, ताकि ये नेपाल का बॉर्डर है। हमारे जो इंजीनियर थे उन्होंने कहा कि माननीय विधायक जी, नेपाल में काफ़ी भूकंप आता है, 30 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ऐसा बनाइए कि 12 का एवरेज अगर कभी जीवन में भूकंप आए तो जयपुरिया विद्यालय का कोई न्यू हिले ना। ऐसा मैंने विद्यालय बनाया है, आधुनिक बनाया है, आप लोग कभी भी देख सकते हैं। दिक्कत की बात नहीं है, हमारे सारे स्कूल एफिलिएटेड हो जाते हैं। हाँ, फर्स्ट ईयर में जब तक एफिलिएशन नहीं होता है तब तक आप 9th 10th 11th 12th या बोर्ड नहीं शुरू कर सकते।